एक बुजुर्ग आदमी जो जिंदगी भर अनदेखा रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने लॉटरी सिस्टम में ऐसा गणित लगाया कि करोड़ों कमा लिए, वो भी बिना कोई धोखा किए। यह है जेरी सेल्बी की सच्ची कहानी, जिसने एक छोटे से शहर की किस्मत बदल दी, सिर्फ दिमाग के दम पर। अगर आपको लगता है लॉटरी सिर्फ किस्मत का खेल है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। कहानी की शुरुआत होती है जेरी से, जो कई सालों से एक कंपनी में काम कर रहा था। वो बहुत बड़ा मैथ्स का उस्ताद था। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी वो चुटकियों में हल कर देता। फिर उसकी रिटायरमेंट का दिन आता है। उसी रात उसकी बेटी और बेटा उसे एक नाव, बोट गिफ्ट करते हैं ताकि वो फिशिंग करके टाइम पास कर सके। लेकिन जेरी जल्दी ही बोर हो जाता है, क्योंकि वो काम करने का आदी था और अब उसके पास करने को कुछ नहीं था। एक दिन वो अपने अकाउंटेंट से मिलता है। अकाउंटेंट उसे बताता है कि बैंक में पैसा रखने से सिर्फ 2% का ही फायदा होता है। वो उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सुझाव देता है, लेकिन जेरी अपने दिमाग में ही सारे कैलकुलेशन कर लेता है और कहता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। उसके बाद जेरी एक दुकान पर कॉफी पीने जाता है। वहीं पर लॉटरी टिकट्स भी बिकते हैं। दुकानदार एक लड़की को समझा रहा होता है कि जब जैकपॉट कोई नहीं जीतता, यानी किसी के सारे 6 नंबर नहीं मिलते, तो $2 मिलियन का जैकपॉट रोल डाउन हो जाता है। मतलब ये कि जिनके 5, 4 या सिर्फ 3 नंबर भी मिलते हैं, उन्हें भी अच्छे पैसे मिलते हैं। जेरी ध्यान से ये सब सुनता है। फिर वो सारे लॉटरी के रूल्स पढ़ता है और गहराई से कैलकुलेशन करता है। जब सारे नंबर निकाल लेता है, तो उसे इस लॉटरी में एक ऐसा लूप होल मिलता है जिससे वो प्रॉफिट कमा सकता है। जेरी वापस अपने अकाउंटेंट के पास जाता है और कहता है कि अब वो अपने पैसों से लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है। अकाउंटेंट हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जेरी ने स्टॉक मार्केट को रिस्की बता दिया था। जेरी उसे समझाता है कि इस लॉटरी में 6 में से सिर्फ 3 नंबर मैच करने का चांस 1 में से 54 है और 4 नंबर मैच करने का चांस 1 में 500 है। जेरी बताता है कि अगर वो $2000 के लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, तो कम से कम एक टिकट में 4 नंबर मिलेंगे, जिससे उन्हें $1000 मिलेंगे, और कम से कम 36 टिकट में 3 नंबर मिलेंगे, जिससे हर टिकट पर $50, यानी टोटल $1800 मिलेंगे। मतलब $2000 लगाने पर उन्हें मिलेंगे $1000 प्लस $1800 छान $2800, यानी सीधे सीधे $800 का लाभ। जेरी यही करता है। वो $2000 के लॉटरी टिकट खरीदता है और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल बन जाती है। लेकिन जब पहली बार लॉटरी के नंबर निकलते हैं, तो जेरी को $50 का नुकसान होता है। वो बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि उससे गलती हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि असली गलती ये थी कि उसने सिर्फ $2000 के ही टिकट खरीदे। जितने ज्यादा टिकट होंगे, जीतने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अगले महीने जेरी अपने पूरे रिटायरमेंट फंड यानी $800 लेकर वापस उसी दुकान पर जाता है और $800 के लॉटरी टिकट खरीदता है। जब रोल डाउन होता है, वो वहीं दुकान में बैठकर बहुत देर तक सारे नंबर लिखता है, जोड़ता है। जब आखिर में उसके कैलकुलेशन पूरे होते हैं, तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। उसे $18,000 के निवेश पर $2700 का फायदा हुआ, जो उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा था। वो सारे पैसे लेकर घर आता है और एक पॉपकॉर्न के डिब्बे में छिपा देता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को इस बारे में पता चले, लेकिन जब उसकी बीवी पैसे देख लेती है, तो जेरी को सच्चाई बतानी पड़ती है कि उसने लॉटरी में एक लूप होल पकड़ा और उससे पैसा कमाया। उसकी बीवी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले महीने दोनों फिर से उसी दुकान में जाते हैं विंडफॉल लॉटरी टिकट खरीदने के लिए। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि अब वहां लॉटरी नहीं बिकती, मशीन को हटा दिया गया है। अब टिकट खरीदने के लिए उन्हें दूसरे राज्य स्टेट जाना पड़ेगा। दोनों कार लेकर एक और राज्य जाते हैं और वहां एक दुकान में लॉटरी मशीन मिलती है। जेरी और उसकी बीवी दुकानदार से कहते हैं कि उन्हें $16,000 के टिकट चाहिए। दुकानदार चौंक जाता है और कहता है कि इतने सारे टिकट प्रिंट करने में 8 घंटे लगेंगे और उसके पास और भी काम है। जेरी और उसकी बीवी खुद ही टिकट छापने का फैसला करते हैं और अगले 8 घंटे वहीं बैठकर टिकट प्रिंट करते हैं। रात को पास के एक मोटल में रुकते हैं और टीवी पर लॉटरी का रिजल्ट देखते हैं। अगले दिन जब टिकट चेक करते हैं, तो उन्हें सारे खर्चे निकालकर $2000 का फायदा होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। घर लौटने से पहले जेरी की बीवी उससे पूछती है, क्या सिर्फ हम ही हैं जिन्हें ये लूप होल पता है? जेरी इस सवाल पर सोच में पड़ जाता है। उसी वक्त कहानी कटती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट टाइलर की तरफ। टाइलर को भी लॉटरी का यही लूप होल मिल गया है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर हम ठीक से पैसे जुटा लें,
तो इस तरीके से हम नौकरी से ज्यादा कमा सकते हैं। उसके दोस्त मान जाते हैं और टीम बना लेते हैं। उधर जेरी जब अपने शहर वापस आता है तो उसकी बीवी उसे याद दिलाती है कि जब वो पहली बार इस छोटे शहर में आया था तो उसने कहा था, मैं इस जगह के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्हें ऊपर उठते देखना चाहता हूँ। अब उसकी बीवी उसे आइडिया देती है, अगर ज्यादा टिकट खरीदने से जीतने के चांस बढ़ते हैं तो क्यों ना शहर के और लोग भी इस काम में इन्वेस्ट करें। जेरी अपने अकाउंटेंट के पास जाता है और एक कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवाता है। कई लोग इसमें जुड़ जाते हैं। सबको जेरी पर भरोसा होता है। जेरी सबको बताता है कि जो जितना पैसा लगाएगा उसे उतना ही हिस्सा मुनाफे में मिलेगा। अब जेरी के पास बहुत सारा पैसा आ गया होता है। अगले महीने जब फिर से रोल डाउन का टाइम आता है तो वो और उसकी बीवी फिर उसी राज्य में जाते हैं। इस बार वो दुकानदार से कहते हैं कि उन्हें $40,000 के टिकट चाहिए। दुकानदार कहता है, इतने टिकट छापने में पूरी रात लग जाएगी, मैं इतनी देर तक दुकान नहीं खोल सकता। जेरी उसे आइडिया देता है, तुम हमारे पार्टनर क्यों नहीं बन जाते, तुम भी इन्वेस्ट करो और मुनाफा कमाओ। दुकानदार मान जाता है। अब जेरी, उसकी बीवी और वो दुकानदार तीनों मिलकर दिन रात टिकट प्रिंट करते हैं। इस बार भी उन्हें बड़ा मुनाफा होता है। दुकानदार भी खुश हो जाता है। अब कई महीनों तक जेरी इसी तरह लगातार प्रॉफिट कमाता है। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड में टाइलर अब तक अपने पहले ही अटेम्प्ट में $50,000 कमा चुका है, क्योंकि उसके पास शुरू से बहुत फंड था। टाइलर के सारे दोस्त अमीर घरों से थे। टाइलर उन्हें कहता है कि जितना पैसा उन्होंने लॉटरी से कमाया है उसे अगले महीने फिर से निवेश करना होगा, क्योंकि और भी ज्यादा फंड की जरूरत होगी। तभी उसके एक दोस्त ने बताया कि जैसे उन्हें ये लूप होल पता है, वैसे ही मिशिगन में एक बुजुर्ग आदमी भी इस ट्रिक को जानता है और वो तो इनसे भी कहीं ज्यादा पैसे कमा चुका है। टाइलर हैरान होकर पूछता है, तुझे ये कैसे पता? दोस्त बताता है कि उसने विंडफॉल लॉटरी कंपनी की वेबसाइट हैक की थी। वहीं से उसे पता चला कि कोई और आदमी $1 मिलियन कमा चुका है। उसने ये भी देखा कि सारे लॉटरी टिकट्स एक ही दुकान से प्रिंट हुए हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि इतने सारे टिकट प्रिंट करने में कई दिन लगते होंगे और इसका मतलब है कि जेरी अभी भी उसी जगह पर होगा। टाइलर अपने दोस्त के साथ उस दुकान पर जाता है जहां उस दिन जेरी अपनी बीवी के साथ अपनी शादी की सालगिरह मना रहा होता है। टाइलर वहां पहुंचकर उनका मूड खराब कर देता है और कहता है कि उसे भी इस लॉटरी लूपहोल के बारे में पता है। वो जेरी को ऑफर देता है कि वो अपना सारा पैसा उनके ग्रुप में लगाए और उसे भी मुनाफा मिलेगा। लेकिन शायद टाइलर ये नहीं जानता था कि जेरी सिर्फ अपने लिए पैसे नहीं कमा रहा था, वो ये सब अपने छोटे शहर के लोगों के लिए कर रहा था, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें, खुश रह सकें। और रिटायरमेंट के बाद जेरी को एक मकसद मिल गया था, एक काम जिससे उसे खुशी मिलती थी। जेरी साफ मना कर देता है। टाइलर गुस्से में अपने दोस्त के साथ वहां से चला जाता है। इसी बीच कहानी में एक और किरदार आता है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर। उसके एडिटर उसे एक आर्टिकल लिखने के लिए कहता है, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने लॉटरी टिकट्स से $1 मिलियन कमाए हैं। रिपोर्टर इस केस की जांच शुरू कर देती है। उधर जेरी के साथ जो लोग उसकी कॉर्पोरेशन में जुड़े थे वो सब अब अमीर हो चुके थे। हर किसी की जिंदगी बदल गई थी। लोग अपने सपने पूरे कर रहे थे। जेरी ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशी ला दी थी। फिर एक दिन टाइलर दोबारा जेरी से मिलने आता है, लेकिन इस बार वो कहता है कि जेरी चाहे साथ दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता, पर वो धमकी देता है, अगर तुमने अगले महीने लॉटरी टिकट खरीदे तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड हैक करके सारा पैसा निकाल लूंगा। हम हार्वर्ड के स्टूडेंट हैं, लॉटरी वेबसाइट हैक कर चुके हैं, बैंक वेबसाइट तो हमारे लिए कुछ नहीं है। जेरी ये सुनकर डर जाता है। जेरी एक मीटिंग बुलाता है और अपने सारे पार्टनर्स को कहता है कि अगले महीने वो लॉटरी टिकट्स नहीं खरीद सकते। वो बहाना बनाता है कि लॉटरी वेबसाइट में कुछ बदलाव हो गए हैं जिससे मुनाफा अब नहीं होगा। मीटिंग के बाद जेरी का चेहरा उतरा हुआ होता है। दुकानदार जेरी के बेटे को सब कुछ बता देता है कि एक हार्वर्ड का स्टूडेंट आया था और उसने उसके पापा को डरा दिया। जेरी का बेटा उसके पास जाता है और कहता है, लोगों ने हमेशा आपको कमजोर समझा, आपकी काबिलियत पर शक किया, लेकिन आपने सबको गलत साबित किया है। आपने दिखाया कि आप खास हैं। आपने लोगों को बड़ा सपना देखने की हिम्मत दी है। एक कॉलेज के लड़के से डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये काम फिर से शुरू करना चाहिए ताकि लोग फिर से आपके साथ तरक्की कर सकें। जेरी का आत्मविश्वास लौट आता है और वो फैसला करता है कि वो फिर से लॉटरी टिकट खरीदेगा। उधर टाइलर को पूरा भरोसा होता है कि अब जेरी लॉटरी नहीं खेलेगा। टाइलर बहुत सारे टिकट खरीद लेता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि जेरी भी फिर से टिकट्स प्रिंट करवा रहा है। टाइलर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जितने ज्यादा टिकट्स प्रिंट होंगे, हर टिकट के जीतने के चांस कम हो जाएंगे।
यानी उसका मुनाफा घटेगा। अब टाइलर सोचता है कि किसी भी हाल में जेरी को रोकना होगा। उन्हें पता है कि विंडफॉल कंपनी तब लॉटरी रोल डाउन करती है जब $2 मिलियन के टिकट बिक जाते हैं, और क्योंकि वो वेबसाइट हैक कर चुके हैं, उन्हें रियल टाइम में पता चल जाता है कि कितने टिकट बिक चुके हैं। टाइलर और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं। जैसे ही $1 मिलियन के टिकट बिक जाएंगे, वो तुरंत बाकी के $1 मिलियन के टिकट खुद खरीद लेंगे। इससे लॉटरी पहले ही रोल डाउन हो जाएगी और जेरी को टिकट खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। टाइलर अपने पापा के बड़े बिजनेसमैन दोस्तों के पास जाता है और उन्हें अपनी स्कीम समझाता है। बिजनेसमैन टाइलर की बात मान जाते हैं और पैसे लगाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वेबसाइट पर दिखता है कि $1 मिलियन के टिकट बिक चुके हैं, वो बाकी के $10 लाख के टिकट खरीद लेते हैं। जेरी को टिकट खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि टाइलर ने कहा था कि उन्होंने विंडफॉल कंपनी की वेबसाइट हैक कर ली है और उसी वजह से ये सब हुआ। जेरी सीधा चला जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां टाइलर अपने उन्हीं दोस्तों के साथ होता है जिनके साथ वो लॉटरी टिकट खरीदता है। जेरी वहां जाकर उनसे कहता है कि वो ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करता, उसे ये काम करना अच्छा लगता है और इससे वो अपने दोस्तों को भी कमाने का मौका देता है। लेकिन फिर जेरी उन्हें याद दिलाता है कि वो सब यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। टाइलर की वजह से अब वो सारा महीना लॉटरी के बारे में सोचते हैं, टिकट छापते हैं और नंबर चेक करते रहते हैं। जेरी पूछता है, अगर सिस्टम ही बदल गया तो क्या करोगे? सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है, कुछ बनने के लिए, और तुम उनका सपना ही बर्बाद कर रहे हो। इतना कहकर जेरी वहां से चला जाता है। इसके बाद जेरी विंडफॉल कंपनी के हेड ऑफिस जाता है। वो वहां शिकायत करता है कि कुछ हार्वर्ड स्टूडेंट्स ने उनकी वेबसाइट हैक की है, जिससे वो जान जाते हैं कितने टिकट बिक चुके हैं और रोल डाउन का फायदा उठाते हैं। जेरी कहता है, पैसा कमाने का हक सबको मिलना चाहिए। वो सुझाव देता है कि कंपनी को वेबसाइट पर यह डाटा सबके लिए पब्लिक कर देना चाहिए, ताकि कोई भी देख सके कितने टिकट बिक चुके हैं। कंपनी जेरी की बात मान जाती है और अगले ही दिन से वेबसाइट पर पब्लिक डाटा दिखने लगता है। टाइलर को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे समझ आता है कि ये सब जेरी की वजह से हुआ है। अगले महीने जब फिर रोल डाउन का टाइम आता है, टाइलर अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन इस बार कोई उसके साथ नहीं जाता। जेरी की बातें सबके दिल तक पहुंच चुकी थीं और सबने लॉटरी स्कीम छोड़ दी। उधर रिपोर्टर को अब पूरी जानकारी मिल जाती है। वो देखती है कि हार्वर्ड के एक स्टूडेंट टाइलर और जेरी दोनों ने लॉटरी से $1 मिलियन कमाए हैं। वो सबसे पहले जेरी से मिलने जाती है और जानती है कि जेरी टिकट्स सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदता, वो अपने पूरे टाउन के लोगों के लिए ये करता है ताकि सबको फायदा हो सके। रिपोर्टर एक शानदार फ्रंट पेज आर्टिकल छापती है जिसमें जेरी और टाइलर दोनों की कहानी होती है कि कैसे उन्होंने लॉटरी के इस लूपहोल से $1 मिलियन कमाए। साथ ही विंडफॉल कंपनी के मालिकों को भी अब समझ आ जाता है कि उनके सिस्टम में एक बड़ी खामी है। वो फैसला करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरा सिस्टम बदल देंगे। जब आखिरी रोल डाउन शुरू होने वाला होता है, जेरी अपनी बीवी के साथ टिकट प्रिंट करने दुकान पर पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है कि कंपनी ने सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं जहां जेरी और टाइलर टिकट छापा करते थे। अब जेरी टिकट खरीद ही नहीं सकता। इसी बीच टीवी पर न्यूज आती है, विंडफॉल कंपनी की गलती से बहुत से लोगों ने खूब पैसा कमाया, लेकिन अब पूरा सिस्टम बदलने वाला है। आज रात पुराना सिस्टम आखिरी बार काम करेगा। जेरी उदास होकर अपने बगीचे में बैठा होता है। उसकी बीवी अपनी बेटी से कहती है, जेरी के लिए ये सब सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, उसे ये काम अच्छा लगता था। वो लोगों से जुड़ता था, उनकी मदद करता था। तभी उसका अकाउंटेंट आता है जो अब खुद एक स्पोर्ट्स कार चला रहा होता है, और ये सब जेरी की वजह से हुआ। अकाउंटेंट जेरी से कहता है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जेरी अपनी बीवी के साथ वहां जाता है और देखता है कि उसके सारे पार्टनर्स ने उसके लिए एक पार्टी रखी है। जेरी का बेटा वहां आता है और कहता है, पापा, आपने भले ही इस बार टिकट नहीं खरीदे, लेकिन हमने मिलकर पूरे राज्य की हर मशीन से टिकट छपवा लिए हैं। फिर एक ट्रैक्टर आता है जो ऊपर तक लॉटरी टिकट्स से भरा होता है। मतलब सबने अपना सारा पैसा लगा दिया है और अब करोड़ों का मुनाफा होगा। जेरी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो फिर से वही काम कर पाएगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, लॉटरी टिकट के नंबर चेक करना। यही है जेरी की असली कहानी। आखिरी सीन में जेरी और उसकी बीवी की रियल फोटोज दिखाई जाती हैं। इस लॉटरी लूप होल की मदद से उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे टाउन के लोगों के लिए कुछ किया।
उन्होंने लोगों को ऊपर उठने का मौका दिया और आखिर में जेरी ने वो किया जो वो हमेशा से करना चाहता था, अपने टाउन को बेहतर बनाना। अगर आपको ये थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक दबाइए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मजेदार और इमोशनल मूवी ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।